गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश सिंह आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। देखिए, पिछले वीडियो में हम आप स्टडी कर चुके थे एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में हम आप स्टडी कर चुके थे। सॉल्ट में हमने आपने सॉल्ट का टाइप देख लिया था। सॉल्ट हमारे मेनली जो है दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और एडिशनल। सिंपल और एडिशनल। सिंपल को हमने आपने देखा कि सिंपल सॉल्ट जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। कॉमन सॉल्ट हो जाता है और उसके अलावा जो है आपका एसिडिक हो जाता है और बेसिक हो जाता है। ये एडिशनल सॉल्ट में क्या क्या देखा, डुअल सॉल्ट देख लिया और क्या देख लिया भैया, डुअल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यानी कि जटिल लवण किसे कहते हैं। ये चीजें हम आप स्टडी कर चुके हैं। आज हम आप आगे अध्ययन करेंगे साधारण नमक का रसायन। क्या स्टडी करेंगे भाई? साधारण नमक। साधारण नमक हम आप कहते हैं साधारण नमक। साधारण नमक जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड। तो सूत्र क्या हो जाएगा इसका? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। अणुभार की तरह होगा। देखिए, अणुभार क्या है समझिए भैया। किसी भी पदार्थ को बनाने में जो परमाणु लगे होते हैं उनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जैसे यहाँ सोडियम है और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 23। क्लोरीन है, क्लोरीन का होता है 35.5। तो सोडियम और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमानों का योग जो कहलाएगा वो इस अणु का अणुभार होगा। तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा? देखिए, अणुभार को हम आप क्या क्या कहते हैं? इसको मोलार मास कहेंगे या फिर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास करें भाई, मोलार मास कहेंगे। क्या कहेंगे? मोलर द्रव्यमान। तो कितना हो जाएगा? सोडियम का कितना होता है? 23। सोडियम का 23 और इसका कितना? 35.5। दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 58.5। क्या मिल गया? मोलार मास 58.5 मिल गया। अब देखिए, इसका बनाया कैसे जाता है? सोडियम क्लोराइड बनता कैसे? तो निर्माण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम तो टाटा नमक यूज करते हैं, कंपनी से बन के आता है। भैया, नमक का कोई स्पेशल कंपनी नहीं होता है। नमक को बनाने के लिए समुद्र में बनता है। नमक कहाँ बनता है? समुद्र में। हम आप बहुत तरीके के क्या करते हैं, बहुत तरीके के पदार्थों को जो है क्या भाई, गंदगी वगैरह है उसको सबको फेंक देते हैं, तो उसमें आपका सोडियम भी पाया जाता है, क्लोरीन भी पाया जाता है, इसी तरीके के बहुत सारे लवण। तो लवण का जो मेन हमारा स्रोत है वो समुद्र है। लवण का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र। तो समुद्र में कई प्रकार की चीजें आपकी इकट्ठा होती हैं और समुद्र में ही नमक का निर्माण हो जाता है। होता यह है कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र का जो है क्या हो गया? किनारा हो गया। ये समुद्र का किनारा हो गया। तो समुद्र के किनारे पर वह स्थान जहां पर मान के चलिए कि घुटने तक पानी होता है या पानी बहुत ही उथला होता है, ऐसे किनारों को हम आप बीच कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच। उसी वहां पर तो लोग घूमने वगैरह जाते हैं और उससे भी कम उथला पानी होगा, जहां पे मान के चलिए कि आपके तलवे के बराबर जो है पानी होगा ऊंचाई तक। ऐसे क्षेत्रों में छोटे छोटे से मेड़बंदी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऐसे क्यारियां बना दी जाती है। ऐसे क्यारियां बना दी जाएंगी। अब आप जानते हैं कि समुद्र में ज्वार और भाटा नामक, टाइड एंड ईव नामक दो घटनाएं होती है। तो समुद्र का पानी, ये क्या है हमारा? ये समुद्र है भाई। ये क्या है? समुद्र। तो जब इसमें ज्वार आएगा तो पानी क्या होगा? ऊपर की तरफ चढ़ेगा। ऊपर की तरफ चढ़ेगा लैंड की तरफ, लैंड मास जिसको कहा जाता है, धरातल की तरफ जब ये जाएगा तो इसमें क्या होगा? इसमें पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो ज्यादातर मात्रा इसकी अवशोषित कर ली जाएगी। यहाँ पे चूंकि रेत होगा, बगल में रेत होगा, तो रेत द्वारा क्या कर ली जाएगा? अवशोषित कर ली जाएगी। और आपका कुछ पानी जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा वो वाष्पीकृत कर दिया जाएगा। वो पानी क्या हो जाएगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? इन सब में हमको आपको मिल जाएगा NaCl का क्रिस्टल। क्या मिल जाएगा? NaCl का क्रिस्टल। इस प्रोसेस को हम आप कहते हैं नमक की खेती करना। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? नमक की खेती करना। अब आप देखिए, जब ये इस तरीके से आपका इकट्ठा किया गया है तो जाहिर सी बात है कि आपका शुद्ध नमक नहीं होगा। अब क्या किया जाता है कि इस नमक को यहां से निकाल लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद
फिर हम आप इसको ले जाते हैं और एक बड़ा सा वाटर टैंक होता है जिसमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है और नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो उसी में इस नमक को घोल दिया जाता है। जब उसमें घोल दिया जाता है तो घोल करके नमक पानी का जो विलयन होता है उसको छान लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है, और फिल्टर करने के बाद में भैया हमको नमक पानी का घोल मिल जाएगा जिसमें नमक ऑलरेडी ज्यादा है, और जो अशुद्धियां होगी धूल मिट्टी रेत वगैरह की, ये सब हमारी उसी छनित्र में रह जाएंगी, तो हमको नमक पानी का घोल मिल जाएगा। फिर एक होता है बड़ा सा बॉयलर। बॉयलर मतलब कहेंगे, बॉयल मतलब होता है उबालना, तो जिस बर्तन में हम इसको उबाल सकते हैं, तो बॉयलर में इसको नमक के घोल को भर दिया जाता है। देखिए जब नमक ज्यादा होगा और पानी कम, तब उसको हम आप कहेंगे ब्राइन। क्या कहेंगे? ब्राइन कहेंगे। तो यहाँ पे इसको घोल करके कौन सा घोल बनाया गया? विलयन बनाया गया, ब्राइन बनाया गया। तो इस ब्राइन को क्या बनाया गया? ब्राइन। तो NaCl की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा कम है, ब्राइन तैयार किया गया। तो ब्राइन तैयार करने के बाद इसको क्या किया गया? जब ब्राइन तैयार किया गया तो ब्राइन तैयार करने के बाद जो है इसको बॉयलर में डाल दिया गया, और वहां पे इसको जब उबाला गया तो जितना पानी था वो सब वाष्पीकृत हो गया और नमक छोटे छोटे रवे के रूप में इकट्ठा हो गया। उसी को हम आप कह देते हैं नमक का शुद्धिकरण। क्या कह देते हैं? नमक का शुद्धिकरण। तो ब्राइन से हमको जो है शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। देखिए प्रक्रिया क्या होती है। एक दूसरा तरीका है कि हम आप इसको ब्राइन का क्या कर सकते हैं? विद्युत अपघटन। लेकिन ब्राइन का विद्युत अपघटन करेंगे तो अलग प्रोसेस हो जाएगा। उस प्रोसेस में हमको आपको जो है शुद्ध नमक नहीं मिलता है, उसमें NaOH बन जाएगा। तो इसका विद्युत अपघटन हम आप नहीं करते, क्या करते हैं? वाष्पीकरण करते हैं। तो वाष्पीकरण के जरिए हमारा जो पानी होता है वो निकल जाता है और नमक हमारा शेष रह जाता है। तो इस तरीके से हम आप क्या प्राप्त कर लेते हैं? नमक प्राप्त कर लेते हैं। अब देख लेते हैं नमक का भौतिक गुण बनाना आपकी समझ में आ गया होगा। तो नमक का भौतिक गुण कैसा होता है भाई? नमक कैसा दिखता है? हाँ, सफेद दिखता है। भौतिक गुण, भौतिक गुण। तो नमक यह श्वेत रंग का होता है। कैसा होता है? श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। क्या सा है भाई? क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। अब देखिए नमक आपका आसानी से जो है अपने आयनों में नहीं टूटता है या फिर उस वियोजन उसमें नहीं होता है, गलता नहीं है। तो इसका गलनांक क्या? इसका गलनांक 1073 केल्विन। कितना? 1073 केल्विन, या इसी को हम आप डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कहेंगे 800 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस होता है। 800 डिग्री सेल्सियस पे नमक आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे आप चिल्लाओ, हाँ चिल्लाओ नहीं, छोड़ना मत चाहिए, क्लास चल रही डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होगा? 800 डिग्री सेल्सियस या 1073 केल्विन। साथ ही यह विद्युत कुचालक होता है। यह शुष्क अवस्था में, शुष्क अवस्था में विद्युत कुचालक होता है, विद्युत कुचालक होता है। लेकिन गलित अवस्था में भाई, गलित अवस्था में सुचालक। गलित अवस्था में क्या होगा? सुचालक। किंतु ऊष्मा का कुचालक होगा, किंतु ऊष्मा का कुचालक होगा। किसका सुचालक? विद्युत का। ये लिख देते हैं, ये नीचे लिख दे रहे हैं, विद्युत का सुचालक। गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक, किंतु ऊष्मा का कुचालक। ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए रासायनिक गुण देख लेते हैं हम, आप इसका हटा दें। भौतिक गुण हो गया, अब कौन सा भैया, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण ये क्या क्या प्रदर्शित करता है? साधारण नमक हमारा रासायनिक गुण कौन कौन सा दिखाता है? रासायनिक गुण तो सबसे पहला हम आप इसमें देखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। किससे क्रिया? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। जब ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करेगा तो क्या क्रिया करेगा, इसको हम आप देख लेते हैं। साधारण नमक आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके, साधारण नमक जो होता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके सोडियम सल्फेट बना लेता है। क्या बनाता है? सोडियम सल्फेट। और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। सोडियम सल्फेट बनाता है, साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए इसका केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? H2SO4। क्या हो जाएगा भाई? H2SO4। और साधारण नमक का सूत्र तो हमारे सामने लिखा ही है, तो हम दोनों की क्रिया करा देते हैं। H2SO4 reacts with NaCl। अब देखिए NaCl के साथ में इसको रिएक्ट कराएंगे तो हम कह रहे हैं कि सोडियम सल्फेट बन जाएगा। और सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4 और आपका बन जाएगा क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा सल्फ्यूरिक अम्ल है? ये कंसंट्रेटेड सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो समीकरण को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 Na दिख रहा है, यहाँ पे खर्च से 2 लगा देते हैं। अब 2Cl हो गया तो यहाँ पर भी क्या करें? 2 लगा दें। समीकरण हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए अगला है अमोनियम बाइकार्बोनेट से क्रिया। किसके साथ में? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। अब इससे क्रिया करा के देख लेते हैं क्या होता है भाई। अमोनियम बाइकार्बोनेट का हो जाएगा NH4HCO3। इसकी क्रिया किससे करा दे? NaCl से। तो क्या बन जाएगा? NH4Cl। क्या बन जाएगा? NH4Cl नवसादर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? साधारण नाम में हम आप इसको क्या कहेंगे? नवसादर। और रासायनिक नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। बचा क्या है? यहाँ पे Na बचा है, यहाँ HCO3 बचा है, तो बन जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। क्लियर है? अब इसका वैद्युत अपघटन होता है, तो वैद्युत अपघटन को हम आप चाहे यहां देखें चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि में देखें, हमें दोनों जगह इसको पढ़ना है। तो अगला कंपाउंड हम शुरू कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम आप क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं भाई? कास्टिक सोडा कह देते हैं। तो कास्टिक सोडा बनाने के मेथड में चाहे देख लें, चाहे इसका जो है साधारण नमक का जो है क्या देख लें, वैद्युत अपघटन देख लें, दोनों बात एक ही होगा। अमोनियम क्लोराइड या नवसादर, सोडियम बाइकार्बोनेट लिख देते हैं। नोट कर लीजिए नाम भी इसका, क्या नाम हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण नाम में हम आप इसको कहेंगे बेकिंग सोडा। क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा। इसका नाम क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होगा भाई? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, या फिर इसको हम आप साधारण नाम में कहते हैं नवसादर। क्या कहते हैं? नवसादर। इसको क्या कहेंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ये साधारण नाम है दोनों के, जो आपके हिंदी में लिखे गए। ठीक, याद रखिएगा। तो अब हमको जो इसका विद्युत अपघटन पढ़ना है, दोनों जगह पे काम आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि NaOH के निर्माण में ही इसको पढ़ लेते हैं। इसका यूज कहां होता है भाई? साधारण नमक का हम आप उपयोग कहां करते हैं? चलिए नोट कर लिए होंगे। अगर आपको नोट करने में टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और पॉज करके नोट कर लिया कीजिए।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए देखते हैं क्या है भाई इसका यूज, उपयोग देख लेते हैं। क्या उपयोग, उपयोग कहां कहां होता है। साधारण नमक जो है हमारा भोजन में कहां यूज होता है, सबसे पहला यूज भैया भोजन में मुख्य अवयव के रूप में कहां प्रयोग होता है, भोजन में प्रयोग होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप और कहां होता है, हिम मिश्रण बनाने में। हिम मिश्रण क्या होता है भाई, समझिए बात को। हिम मिश्रण, पानी में नमक को घोल दिया जाए और उसको जमा करके एकदम बर्फ बना दिया जाए। तो जब उसमें आपका क्या मिला होगा, जब उसमें आपका बर्फ मिला होगा तो बर्फ आपकी पिघलेगी कम, क्योंकि उसका जो है गलनांक जो होता है वो और भी नीचे चला जाता है। चलिए हिम मिश्रण बनाने कहां यूज होता है भाई, हिम मिश्रण बनाने में। और कहां होगा, विभिन्न यौगिकों के निर्माण में, जैसे NaOH, NaHCO3, Na2CO3 आदि के निर्माण में, आदि के निर्माण में। ठीक, तो इन सब यौगिकों को बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अगला कंपाउंड चलते हैं। अगला कंपाउंड हमारा कौन सा है भाई, कास्टिक सोडा। कौन सा कंपाउंड है, कास्टिक सोडा, या जिसको हम आप रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, साधारण नाम क्या होगा हमारा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। केमिकल नेम, केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम के लिए Na और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। तो फार्मूला क्या बन गया, NaOH। मोलार मास, क्या, मोलार मास यानी कि जिसको हम आप अणुभार कहते हैं या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। Na का कितना होगा 23, O का 16, 23 और 16 मिलके हो गया 39, 39 और हाइड्रोजन का 1, टोटल मिलके कितना होगा भाई 40। मोलार मास क्या हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए अब इसको बनाने की विधि हम आप समझ लेते हैं। एकदम आसान सी विधि है। पहले सामान्य विधि देख लेते हैं, फिर आपको बता देते हैं वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो सामान्य विधि में हम आप क्या करते हैं कि जैसे हम आप ले ले सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले ले, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं भाई, सोडियम। तो सामान्य विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या बनाने की विधि, बनाने की विधि क्या कहेंगे इसको अंग्रेजी में, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसमें फर्स्ट हम आप लेके चलेंगे सामान्य विधि। कौन सा विधि, सामान्य विधि। सामान्य विधि में क्या करेंगे, सोडियम की क्रिया जल से करा दें। किससे करा दें, सोडियम की क्रिया जल से करा दें भैया, सोडियम की जल से क्रिया द्वारा। पहला कौन सा होगा, सोडियम की जल से क्रिया द्वारा।
ठीक, तो Na ले लेते हैं और Na का किससे रिएक्ट करा देते हैं, पानी से। दोनों को रिएक्ट कराएंगे, बन जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। हो गया हमारा बिल्कुल आसान सा रिएक्शन। या फिर हम आप जो है किसका यूज कर लें, सोडियम ऑक्साइड का। सेकंड क्या हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया द्वारा, जल से क्रिया द्वारा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। पिछले भी इसमें हम आप शुरुआत में भी देख चुके हैं अम्लों की किससे क्रिया, सोडियम ऑक्साइड से, धात्विक ऑक्साइड, तो वहां पर भी हम आप इसको देख चुके हैं। तो Na2O को किससे रिएक्ट करा देते हैं, H2O से। भाई क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स हमारा NaOH बन जाएगा, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे कुछ सामान्य से मेथड हैं जिनके जरिए हम आप क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब औद्योगिक निर्माण कैसे होता है, दूसरा क्या देखेंगे, औद्योगिक निर्माण। बनाने की विधि में ही क्या देख लेते हैं, औद्योगिक निर्माण। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का औद्योगिक निर्माण है वो ब्राइन के वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। और ब्राइन क्या होता है, NaCl का जलीय विलयन। क्या होता है, साधारण नमक का जलीय विलयन होता है। चलिए कौन सा मेथड देखेंगे अब हम कास्टिक सोडा बनाने की, वैद्युत अपघटन विधि। किसका वैद्युत अपघटन, ब्राइन का। किसका, ब्राइन। नाम याद रखिएगा भाई। चलिए कौन सा मेथड, औद्योगिक विधि। सेकंड आपका कौन सा जाता है, औद्योगिक विधि। इसको हम आप अंग्रेजी में कहेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। कौन सा मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में किसी चीज को कब बनाया जाता है, जब उसका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, उसकी मांग ज्यादा होती है, तब उसको इंडस्ट्री में बनाया जाता है, उद्योगों में बनाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है इसको हम आप क्या करते हैं, उद्योग में बनाते हैं। इसका एक अलग से ही कारखाना होता है। तो हम कैसे बनाते हैं औद्योगिक विधि में, भैया ब्राइन के जल अपघटन द्वारा। ब्राइन, ब्राइन क्या है, पहले आप इसको लिख लीजिए। नमक के सांद्र जलीय विलयन, नमक के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है। नमक यानी साधारण नमक आपका NaCl, तो नमक के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन कहा जाता है। तो ब्राइन का क्या करना है, ब्राइन का वैद्युत अपघटन। क्या करना है, वैद्युत अपघटन करना है भाई, ब्राइन का वैद्युत अपघटन। कैसे करेंगे ये समझिए। देखिए हम आप क्या करेंगे, NaCl ले लेंगे, NaCl और H2O। भैया इसका क्या करा देंगे, वैद्युत अपघटन करा देंगे, वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। वैद्युत अपघटन कराएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा और क्या होगा, Cl2 मिल जाएगा। H2 कहां निकलेगा हमारा, H2 निकलेगा कैथोड पर। H2 कहां निकलेगा, कैथोड पर, कैथोड। और Cl2 कहां निकलेगा, एनोड पर। ये दोनों कैसे हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट में मुक्त हो जाएंगे। और ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन में शेष रह जाएगा। समझिए होता क्या है, मैं जनरली आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, एकदम क्लियर फिगर आपको नहीं बता रहा हूं। हम क्या करेंगे, 2 धातु की छड़ें ले लेंगे। क्या करेंगे, 2 धातु की छड़ें। दोनों धातुओं की जो छड़ें हैं हमारी, ये सेम धातु की होगी। छड़ों को हमें अलग अलग धातु का नहीं लेना है। दोनों छड़ें हमारी एक ही प्रकार की धातु की होंगी, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब में सेम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या करेंगे भैया, इसको हम यहाँ पे एक तार जोड़ देंगे और तार को जो है ऐसे निकाल देंगे। यहां से भी एक तार जोड़ देंगे और उस तार को भी निकाल देंगे। ठीक है, और इसको किससे भर देंगे, ब्राइन से भर देंगे। किससे भरेंगे,
ब्राइन से, ठीक है, इससे भर देंगे ब्राइन। और ब्राइन क्या है? NaCl का सांद्र विलयन, साधारण नमक का या सोडियम क्लोराइड का सांद्र विलयन जो होता है उसी को हम आप क्या कह देंगे? ब्राइन। क्या भरा है इसमें भाई? ब्राइन भरा हुआ है। ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl का सांद्र जलीय विलयन, सांद्र जलीय विलयन, ठीक, उसी को हम क्या कर देते हैं? ब्राइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ब्राइन इसमें भरा गया है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसको बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे भाई? बैटरी से। फिजिक्स में बैटरी को कुछ इसी प्रकार से दिखाया जाता है। तो देखिए, जो छोटा वाला होता है उसको माइनस चार्ज, जो बड़ा वाला होता है उसको प्लस चार्ज दे दिया जाता है। एक आठ यहाँ पे कुंजी लगा देते हैं। चलिए कुंजी लगा देंगे। अब ये कुंजी बंद हो गया। जब कुंजी बंद हो गया तो धारा चलने लगा, और धारा चलेगा तो अब प्रोसेस क्या होगा समझिए। एनोड पे आपका प्लस वाला है तो इधर से प्लस वाला चार्ज आएगा। तो जब नमक को हम पानी में डाल देंगे, नमक को पानी में डाल देंगे NaCl को, तब हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा Na+, जो कि कैसा होगा? एक्वस होगा, जलीय विलयन में होगा। और Cl-, ये भी कैसा होगा भाई? एक्वस होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, यह क्या है? प्लस है। तो इसमें होगा ये कि भैया जब इसमें पानी की मात्रा बहुत कम होगी और नमक ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेट सॉल्यूशन करें तो पानी भी हमारा टूटा हुआ है। पानी भी क्या हुआ है? टूट गया है आयनों में। और किसमें टूटा हुआ है? H+ आयन, ये भी आपका एक्वस रहेगा, और OH- आयन, सभी के सभी हमारे क्या होंगे? एक्वस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस सॉल्यूशन में, इस ब्राइन में 4 तरह के आयन उपस्थित हैं। 2 तरह के धनात्मक आयन और 2 तरह के ऋणात्मक आयन। अब होगा ये कि यहाँ जो हमारा Cl- है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं प्लस वाला चार्ज आ रहा है, तो प्लस वाला चार्ज जब इधर आएगा तो इसके तरफ में क्लोरीन वाला जो माइनस चार्ज है, जो यहाँ पे हमारा Cl- अवेलेबल है, ये Cl- इस रॉड की तरफ आ जाएगा। और क्या अवेलेबल है? H+ आयन, H+ आयन है, तो H+ आयन इधर आ जाएगा। और क्या क्या है? Na+ आयन है, और यह OH- आयन है, ठीक है। तो अब ये Cl-, देखिए एनोड पर क्या क्रिया होगी, पहले एनोड पर देख लेते हैं। अरे भाई हाँ, अब ठीक है। एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? ये Cl- जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हुए है, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? त्याग देगा। तो Cl- को हम 2Cl- ले लेते हैं। ये 2Cl- का Cl2 बन जाएगा, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहण किया है उस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और क्या बना लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया। भाई एक परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तो 2 परमाणुओं ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया। इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कौन क्या बन गया? क्लोरीन गैस बन गई। अब देखिए यहां पर हमें कौन सी गैस मिल रही है? यहां से निकल रही है क्लोरीन गैस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा यहाँ Cl- वाले से इस पे आ गया, वो इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे बैटरी से होता हुआ ट्रांसफर होकर कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। तो कैथोड की प्रक्रिया समझिए। कैथोड पे क्या हो रहा है भाई? कैथोड पर हो रहा है, कैथोड के करीब में कौन है? H+ है। तो यहाँ पे 2H+, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आपका ट्रांसफर होके आया है, इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। और ग्रहण कर लेगा तो क्या बना लेगा? H2 गैस बना लेगा। तो यहां पर हमको कौन सी गैस निकलती हुई मिलेगी? H2 गैस निकलती मिलेगी। कौन सी गैस? H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनोड पे कौन सी गैस? क्लोरीन। और कैथोड पे कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस तो पूरी तरीके से, यानी कि ये वाला और ये वाले, ये दोनों पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? अब धीरे धीरे ये सॉल्यूशन से कम होते जाएंगे। तो बचा कौन कौन है? Na+ और OH-। तो सॉल्यूशन में जो रिएक्शन हो रहा है, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है उसको समझिए भैया। सॉल्यूशन में हमारे हो रहा है कि ये बचा क्या है लास्ट में? Na+ और OH-, और दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? NaOH बना लेंगे। क्या बना लेंगे? NaOH बना लेंगे। तो अब हमको देखिए इस मेथड से हम आप क्या करते हैं? NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं औद्योगिक विधि में, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से।
वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आप देखेंगे इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यूज और अगला कंपाउंड हम आप पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।